ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 16। विचक्षणाः विचक्षणाः यत् चरण उपसादनात् संगम व्युदस्य उभयतः अंत आत्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतकल्मः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमः नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतकल्मषा विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतकल्मषा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः अंतरात्मा नहीं ना, और साइलेंट है, पूरा नहीं बोलना चाहिए। संगम व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतकल्मषा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतकल्मषा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अत्यंत बुद्धिमान यत् जिनके चरण उपासादनात् चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके संगम आसक्ति व्युदस्य पूर्णतया त्याग कर उभयतः वर्तमान एवं भविष्य में अंतः आत्मनः हृदय तथा आत्मा का विन्दन्ति आगे प्रगति करता है ही निश्चय ही ब्रह्म गतिम आध्यात्मिक जगत की ओर गत कल्मः
बिना कठिनाई के। तस्मै उसको सुभद्र शुभ श्रवसे जो सुना गया है उसे। नमः मेरा नमस्कार। नमः पुनः पुनः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। मैं सर्व मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों के शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या उन सबों को जो उनके अनन्य भक्त बनना चाहते हैं बारंबार उपदेश दिया है। उन्होंने भगवद गीता में अपने अंतिम उपदेश 18.64 से लेकर 66 में अत्यंत गुह्य उपदेश दिया है। सर्वा गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने उपदेश के गुह्यतम भाग को प्रकट करूँगा। वह इस प्रकार है। तुम मेरे शुद्ध भक्त बनो और मुझे आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तुम अन्य सारी धार्मिकता की विधियों का त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पापपूर्ण कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक भी चिंता ना करो। जो लोग बुद्धिमान हैं वे भगवान के इस अंतिम उपदेश पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति गुह्य ज्ञान कहलाती है और आत्मा का ज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। इसके बाद का कदम इस साक्षात्कार है जो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। भगवद गीता के ज्ञान की चरम परिणति इस साक्षात्कार है और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह सहज रूप से और स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा करने लगता है। भगवान की यह भक्तिमय सेवा सदैव इस प्रेम पर निर्भर रहती है और कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग में स्वीकृत औपचारिक सेवा से भिन्न है। भगवद गीता में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश है और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विरक्ति अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्धि इत्यादि के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से स्वयं स्फूर्त प्रेम से उनकी शरण में जाता है वहीं वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्मसात कर पाता है। जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है वह तुरंत जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जीवन की यही पूर्णता ब्रह्मगति अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर की प्रगतिशील कूच कहलाती है। जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने वैदिक आश्वासनों के आधार पर बताया है, ब्रह्मगति का अर्थ है भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना
और उस रूप में मुक्त जीव परम व्योम में किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य निवास करता है। जीवन की यह सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्त को सिद्धि की कठोर तप साधना किए बिना प्राप्त होती है। ऐसा भक्ति में जीवन कीर्तनम, स्मरणम, तीक्षणम इत्यादि से पूर्ण होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में उल्लेख किया गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन की इस सरल शैली को ग्रहण करके विश्व के किसी भी भाग में मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करे। जब ब्रह्मा जी वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक रूप में भगवान कृष्ण से मिले तो उन्होंने इस प्रकार से स्तुति की। श्रेयः श्रुति भक्ति मुदश्यते विभो क्लिशन्ति ते केवल बोध लभ्यते तेषामसो क्लेशल एष शिष्यते नान्यद् यथा स्थूलतुषा वदाति नाम। श्रीमद्भागवतम 10:14-4। भक्ति योग ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किए बिना ही प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मकांड या ज्ञानकांड या योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट न हो, अपितु प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कीर्तनम, स्मरणम जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि को प्राप्त करे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शुकदेव गोस्वामी जो है भगवान कृष्ण की और स्तुति करते हैं। ये सब मंगलाचरण पढ़ रहे हैं वो, और ये श्लोक के अंदर बता रहे हैं विचक्षणा यच्चरणो उपासदानात्। दो चीज़ यहाँ बताई है। एक है विचक्षणा यानी कि जो लोग बुद्धिमान हैं, और दूसरे जो है चरण उपसादनात् यानी कि जिन्होंने शरणागति ली है। दो चीज़ है। तो पूरे वैदिक साहित्य का उद्देश्य है भगवान की शरणागति देना। तो हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रोसेस बताई गई है, विधि बताई गई है क्रमिक रूप में। गीता के अंदर भी हम देखते हैं भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सब अलग अलग प्रकार की विधि विधान बताए, कर्मकांड को बताए, और कैसे मानव समाज जो है क्रमिक रूप से ये सब विधि को पालन कर कर आगे बढ़े। मगर अंत में ये सभी विधियों को पालन करने का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है भगवान की शरणागति लेना। अभी दो चीज़ है। बहुत सारी वैदिक साहित्य में सब विधियाँ हैं और एक है शरणागति। अगर कोई व्यक्ति सीधी शरणागति लेता है तो इस सब विधि को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और जो कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति नहीं लेता है तो ये सब विधि पालन कर करके उसको
कितना ही पालन कर ले कुछ फायदा नहीं है। जैसे कि नारद मुनि बताते हैं, आराधितो यदि हरिम तपसा तततकिम, ना आराधितो यदि हरिम तपसा तततकिम। दोनों एक ही बताए। अगर कोई व्यक्ति हरि की आराधना करता है तो वो व्यक्ति को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? अगर आप मुंबई पहुंच गए तो ट्रेन में बैठने की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि आप तो मुंबई पहुंच गए, तो ट्रेन में बैठने की क्या आवश्यकता है? ना आराधितो यदि हरिम तपसा तततकिम। अगर आपको मुंबई नहीं जाना है तो आप कितने भी ट्रेन में बैठो तो क्या फ़ायदा है? चक्री लगाना है खाली, क्या है? आपको गति पता नहीं है कहाँ आपको कहाँ जाना है, ऐसा है। तो अगर व्यक्ति हरि की आराधना नहीं करता है तो फिर तपस्या का क्या फ़ायदा है? दो चीज़ बताई है। यानी कि मुख्य बिंदु है वह है शरणागति, वह है शरणागति। जितने शास्त्र में यज्ञ, दान, तपस्या, वर्णाश्रम, हाँ, सब चीज़ बताई गई है, सभी का अंतिम निचोड़ है भगवान की शरणागति लेना, शरणागति लेना। आप देखिए सभी लोग जो है सबसे पहले भगवान को स्वीकार करते भयभीत होकर, भय के रूप में। भगवान की बात मानो वरना कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। तो नरक से बचने के लिए भगवान को मानते हैं। तो एक लेवल की उनकी भगवान में निष्ठा है, भय से डर कर भगवान में विश्वास करना है। बहुत सारे धर्म है जिसके अंदर ऐसा प्रचार होता है, भगवान को मानो वरना कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। हाँ, मगर ये तो भगवान का मानना का बहुत उच्च स्तर तो नहीं है, खाली भय से मानना उनको। और इवन उनसे आगे कोई व्यक्ति जो है भगवान के पास आके प्रार्थना करता है, ओ गॉड गिव अवर डेली ब्रेड, ये भगवान हमको क्या दो? खाना पीना दो। तो वो भी मानना तो कोई हाईएस्ट नहीं है कि भगवान को मानना है किस लिए? अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। हम मंदिर जाएंगे, हम एकादशी पालन करेंगे, या तो फिर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, या तो फिर हम गीता पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। उद्देश्य क्या है हमारा? कि हम लोग ये भौतिक जगत के अंदर हमको सुविधाएं प्राप्त हो। चाहे ये सुविधाएं देवताओं की पूजा करने से मिले या तो फिर सिद्धि भगवान की पूजा करने से मिले। तो ये भी जो है वो भगवान की श्रेष्ठ आराधना नहीं है। हाँ, कि भगवान से कुछ मांगना। और उससे भी थोड़ा आगे कुछ लोग हैं जो कर्तव्य समझकर भगवान को अर्पण करते हैं, उनको कर्मयोगी कहते हैं। जो वर्णाश्रम में बताए गए अपने जो धार्मिक दान है उसको निष्ठा से पालन करते हैं और उसके कर्म फल जो है वो भगवान को अर्पण करते हैं, मगर वो भी इतना उन्नत स्थल तो नहीं है। हाँ, और कोई व्यक्ति जो है सब प्रकार के वर्णाश्रम कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वो भी इतना उन्नत स्थल तो नहीं है। और उन्नत स्थल क्या है? तो बताए भगवान की शरणागति लेना। और शरणागति के बाद क्या होता है? शरणागति किस भाव में लेना, किस भाव से ग्रहण करना शरणागति, वो भी एक महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये श्लोक के अंदर श्रील प्रभुपाद गीता का श्लोक कोट करते हैं, जो सधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये जो शरणागति में जो श्लोक भगवान बताए उसके अंदर भाव है क्या है? कि मैं भगवान की शरण में जाता हूँ क्योंकि भगवान मुझे पापों से मुक्त करेंगे। और इस प्रकार एक प्रकार का एक शर्त जैसी है, शर्त रखा है
भगवान के सामने कि भगवान मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे पाप से मुक्त करना, शर्त रखी है। मगर जो उच्च स्थल है वह है स्वयं स्फुरत, यानी कि एकाकिक अनन्य भाव से भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना, यानी कि प्रेम से, प्रीति से। और ये उन्नत स्थल है, उच्च स्थल है ये। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जनरली हम बुद्धिमान व्यक्ति किसको मापते हैं? जो लोग एकेडमिक स्थानों के अंदर ज़्यादा आगे है। कोई डॉक्टर है, कोई आईआईटी है, या तो फिर कोई लॉयर है, या तो फिर कोई आईएएस है। हम मानते हैं कि सब बुद्धिमान है, और लोग ऐसे बुद्धिमानों की बहुत प्रशंसा करते हैं। हो तुम आईएएस हो, तुम्हारा लड़का डॉक्टर है, तुम ये हो वो हो, उनको बुद्धिमान कहते हैं। मगर यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति को बताया है जो व्यक्ति भगवान को शरणागत होता है वो बुद्धिमान है। बाकी सब क्या है? बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन है। क्यों? क्योंकि वो सो कुल बुद्धिमान जो है उनको पता ही नहीं है कि जीवन की गति क्या है, जीवन की गति क्या है। वो व्यक्ति भौतिक जगत के अंदर कहता हुआ बड़ा पद, वास्तव में बड़ा पद क्या है? कुछ लोगों ने मिलकर एक पद बड़ा बना दिया और हम सोचते ही बड़ा पद है। हाँ, ये कल कोई आके बोलेगा ये बड़ा पद नहीं है, ये बड़ा पद है। हाँ, तो ये तो सब भौतिक जगत के अंदर सब पद है, वो तो हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। हाँ, तो कोई इसमें कुछ लाभ नहीं है। मगर जो लोग भगवान की माया से मोहित है, वो लोग, उनकी बुद्धि जो है, भगवान की तरह बताए मायापहत ज्ञान, जिनका ज्ञान जो है भगवान की माया द्वारा हर चुका गया है, हर लिया गया है। इतना भगवान बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि मेरे शरण में आओ, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। फिर भी ऐसे व्यक्ति जो है वो सोचते हैं भगवान की शरण में जाने की क्या आवश्यकता है। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति बोलते हैं भगवान ही नहीं है, और भगवान हो गए तो ठीक है, हम मंदिर जाएंगे, थोड़ा माथा टेकेंगे, और फिर ये जगत को क्या करेंगे और ज़रा सुंदर बनाएंगे। तो भगवान से ज़रा तुम बुद्धिमान हो। भगवान ने ऑलरेडी जगत को बना दिया है, और भगवान ने जगत का लेबल भी लगा दिया, क्या है? दुखालयम अस्वासतम। और तुम सोचते हो जगत को तुम क्या बनाओगे? सुखालयम बनाओ, यानी कि तुम भगवान के साथ स्पर्धा करना चाहते हो। हाँ, एक चींटी है, क्या स्पर्धा करेगी हाथी के साथ? तो भगवान इतने विशाल है, और हम छोटी बुद्धि लेके ये जगत की चीज़ों को हम सुधारना चाहते हैं। एक्चुअली सुधारते नहीं और बिगाड़ते हैं। सुधरती तो कुछ नहीं है, ज़्यादा बिगड़ती है, और जब बिगड़ती है तो उसमें कुछ सुधारते हैं तो बोले सुधार कर लिया। तो ये उनकी बुद्धिमत्ता है, पागलपन है, ऐसा है। तो इसी बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए एक बार एक लेक्चर के अंदर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हु इज क्रेजी। क्रेजी यानी कि पागल। कौन है पागल? एक आर्टिकल लिखा भगवत दर्शन के अंदर, जिसके अंदर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भक्त लोग पागल हैं। क्यों पागल है? कुछ काम नहीं करते, खाली हरे कृष्ण करते रहते हैं, कुछ प्रोडक्टिव समाज के लिए कुछ बड़ा काम नहीं करते हो। इतना समाज को लाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ऐसा है। हम लोग देखो कितना मेहनत करें, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग एयर पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, हम लोग वाटर पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, हम लोग करप्शन कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या खा आगे बढ़ा रहे हो आप लोग? ऐसा है। तो उनको गर्व है कि हम लोग समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा। और तुम लोग सब भगोड़े हो, क्या है? तुम भाग चुके हो समाज को छोड़कर, कायर हो, तुम में कुछ शक्ति नहीं है काम करने की, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हो। इसलिए तुम ऐसे इस प्रकार से जो भक्त है उनको पागल कहते हैं।
अपना टाइम बिगाड़ रहे हो, क्या है सब। मगर हम देखें कि टाइम कौन बिगाड़ रहा है, तो भक्त लोग उनको देखते हैं गीता के अनुसार। भगवद गीता में बताया ऐसा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा जो है वो शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं है। ये गीता की एकदम प्राथमिक शिक्षा है। अभी जितनी भी शरीर के संबंध में जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, हाँ, वो क्या है, वो शाश्वत है क्या? उसका तो अंत होने वाला ही है। अब शरीर को कितना भी सुधारो, उसका अंत क्या है? मृत्यु। उसका अंत क्या है? मृत्यु। तो ये शरीर के संबंध में हर चीज़ों को बढ़ाना, उसको और आगे बढ़ाना, उसकी और उन्नति करना, और अंत में क्या होगा? मृत्यु। जैसे कोई सपना देख रहा है और सपने के अंदर राजमहल बना रहा है, वो राजमहल बनाएगा या तो फिर उसके अंदर कुछ करोड़ रुपया कमाएगा, मगर जैसे सपना खत्म हो गया, क्या उसके हाथ में रहेगा? कहाँ राजमहल है? कुछ नहीं है। तो ऐसे ही इतना बड़ा मेहनत कर करके समाज को चला रहे हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा? तो वो सोकल बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलते इसके बारे में, क्या होगा मृत्यु के बाद? बोलते हैं मृत्यु के बाद जो होगा, या तो उनका मानना है कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। चलो मान लेते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, तो हम लोग सुखी है ना, तुमसे तो अच्छा है, हम लोग तुम्हारी तरह गधा मजूरी नहीं कर रहे हैं। अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं है तो हम भी सुखी है। हाँ, सही बात है ना। अगर मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है तो फिर हम लोग सुखी है, और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है तो सो कुल समाज चला है, जिम्मेदारी है, ये है वो है, ये सब कहाँ से आया? इसका जरूरत क्या है फिर? अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं है तो ये सब मोरालिटी, मेरा भारत महान, या गॉड ब्लेस अमेरिका, या तो फिर जो भी कुछ अलग अलग हमने जो बनाए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है, उसका क्या वैल्यू है? क्योंकि मृत्यु के बाद तो सब कुछ जीरो है ना। क्या वैल्यू उसकी है? कुछ वैल्यू नहीं है। फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि अगर मृत्यु के बाद जीवन है तो फिर ऑप्शन पे भी जोर देना चाहिए। क्या है? तो मृत्यु के बाद जीवन है तो जीवन कैसा होगा, वो क्या होगा, वो ये सब समझना चाहिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये ऑप्शन को समझता है कि जीवन जो है केवल यही अवधि तक सीमित नहीं है। हाँ, और जितना भी भौतिक विकास इस शरीर के संबंध में होगा वो तो खत्म होने वाला ही है। ऑलरेडी भगवान ने जगत को चलाने के लिए सब व्यवस्था करके दी है। ऐसा नहीं कि मानव जो है अपनी बुद्धि से वो व्यवस्था को और सुधारेगा, ऐसा है। अभी तो सुधरा नहीं है। हाँ, हम पहले बोलते थे कि हम आदि मानव है, आदि मानव से हो के अभी यहाँ तक पहुँच गए 21वीं सदी के अंदर। तो आप देखो, पहले के जीवन को देखो, अभी के जीवन के देखो, क्या लोग ज़्यादा सुविधा वाला जीते हैं? ज़्यादा सुविधा नहीं है, ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई। सुविधा यानी कि खाली बस एक दिखावा का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है सुविधाओं का, मगर वास्तव में क्या है? कोई व्यक्ति शांत नहीं है। घर में एसी हो गया, अच्छा कंक्रीट का मकान बन गया, अच्छी हाईवे बन गए, अच्छी गाड़ी आ गई, सब स्मार्टफोन आए, सब कुछ अच्छा अच्छा कर दिया, मगर ये सब चीज़ नहीं था तभी जीवन चल रहा था ना। ऐसा नहीं कि जीवन बंद हो गया था, जीवन चल रहा था। अब ये सब चीज़ इतना सुविधा बनाया है, फिर भी तो समस्या कम होनी चाहिए ना, तो समस्या बढ़ क्यों रही है? पहले भी वही समस्या था, आज भी वही समस्या है। आज से 100 साल पुराना न्यूज़पेपर निकालो, आप खोलो, जो न्यूज़ होगा वो आज का सुबह का न्यूज़ देखो, दोनों सेम ही होंगे, कुछ फर्क नहीं होगा, दोनों सेम होंगे। वहाँ इतना मर गए, वहाँ इतना ये हुआ, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, सेम न्यूज़ होगा। क्या है न्यूज़? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, यही चीज़ है। ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई सब व्यक्ति बीमार होना ही बंद हो गया, ऐसा है कि मेडिकल साइंस सिस्टम प्रगति कर दिया कि कोई बीमार हो ही नहीं अभी, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। बीमार तो हो ही रहे सब लोग, ऊपर से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। पहले तो क्या था कि थोड़ी बीमारी थी, पता चलता नहीं था क्योंकि कुछ सोचने का साधन नहीं था, ऐसा है। अभी जान लिया कि बीमारी ज़्यादा तकलीफ हो जाता है, ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हम देखते हैं कई बार लोग मेडिकल टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट कराएंगे, बताइए
तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मेडिकल वाले टेस्ट करके बताएंगे, अभी वो ज़्यादा सुन के ही उसका कोलेस्ट्रॉल बनना चालू हो जाता है, ब्लड प्रेशर ऐसा है, ऐसा ही होता है ना। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया मगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास, खाली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई सॉल्यूशन तो नहीं है उधर। तो ये जितना सुविधा बनाया उतना डिप्रेशन बढ़ाया। और पहले लोग आसानी से मर जाते थे, कुछ भी हुआ तो उनको पता है कि अभी कुछ हो गया है तो अभी मेरा जाने का समय आ गया है, तो मुझे भगवान का नाम लेना है शांति से, तो शांति से भगवान नाम लेके मरता था। अभी क्या है, इसकी सुविधा हो गई तो उसकी आशा बनी रहती है कि शायद ये ट्रीटमेंट मेरी जान बचा लेगी, ऐसा है। और घर वालों को भी आशा होती है कि ये ट्रीटमेंट उसकी जान बचा लेगी। तो बेचारे को आधा ना मरा है ना आधा जिंदा है, उसको दुख देते हैं, वेंटिलेटर पे खड़ा करके यहाँ ना मरने देते हैं ना जिंदा जीने देते हैं, ऐसा। तो ये ऊपर से पीड़ा होती है, अंत में क्या मरने वाला ही है, चाहे वो जिंदा होके वापस आए या तो मर जाए, गति क्या है, मृत्यु। तो भाई मरने दो शांति से उसको, क्यों इतना परेशान कर रहे हो खाली खाली वहाँ, क्या अच्छा होगा, भगवान नाम ले, वो अच्छा है। तो ये कुछ नहीं है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उसको खाली उन लोगों ने खरोचा है, कुछ नहीं है। पहले भी जन्म होता था सबका, अभी जन्म हो रहा है, अभी हमने प्रगति कर ली है, अभी हम टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्म पैदा करते हैं, या तो फिर हम लोग अभी सेजरियन करते हैं, पैदा करते हैं। पहले ही पैदा होते थे सब लोग, अभी भी पैदा हो रहे हैं, भविष्य में भी हो गए। ऐसे मर भी रहे, भविष्य में मरेंगे। ऐसे बीमारी भी पहले आती थी, अभी भी आएगी, भविष्य में भी आएगी। हाँ, और पहले ही बुढ़ापे लोग थे, अभी बूढ़े हैं, भविष्य में बूढ़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, अभी इंजेक्शन मारेंगे तो जवान हो जाएगा, ऐसा है, ऐसा तो कभी हो पाएगा नहीं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये सब सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। और जो बुद्धिहीन है ये सबसे लड़ाई कर कर क्या करना चाहते हैं, ये सबको हरा कर ये जीवन के अंदर ही शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। ये बुद्धिहीन है और ये आसुरी गुण है, ऐसा है। इसलिए ये सब भौतिक जगत को चांदनी जो है उससे भ्रमित होना चाहिए नहीं। भगवान बताते हैं ये सब जगत में शरण बंद करो और मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज, यही उपाय है सब प्रकार के कष्टों से निवारण करना। एक बार एक जगत में घुसे और भगवान के शरण नहीं ग्रहण किया तो ये जगत हमको उलझाता रहेगा, उलझाता ही रहेगा, उलझाता ही रहेगा। हम लोग ज़्यादा फंसते ही जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते ही जाएंगे। हाँ, भगवान दयावश बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं कई बार ऐसा कहानी आती है ना, एक कई बार सुनते हैं, एक घर था जिसमें 84 लाख खिड़कियाँ थी और एक अंधा आदमी इसके अंदर आ गया खिड़की के रूम के अंदर और अपने हाथों से खोल रहा है, कौन सी खिड़की खुली है, ऐसा है। और जब जो खिड़की खुली होती है वहाँ पहुँचता है, उसको खुजली आ जाता है वहाँ, तो उसको मिस करता है और दूसरी खिड़की चला जाता है। तो ऐसे ही हम लोग कितनी यूनियन में भ्रमण कर रहे, कितनी यूनियन में आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे, आवागमन चल रहा है, तो भगवान को भी दया आ जाती है और भगवान बोलते हैं ये सब छोड़ो और मेरा हाथ पकड़ो। जैसे अंधा आदमी है, उसको पता नहीं है कहाँ जाना चाहिए, तो भगवान कृपावश वहाँ आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, मेरा हाथ पकड़ लो, निकलो वहाँ से बाहर। मगर फिर भी बुद्धिहीन व्यक्ति जो है वो भगवान के शरण सिखाने को तैयार नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बुद्धि से खिड़की ढूंढ लूँगा, ऐसा है। भगवान आप जाओ, चले जाओ, मैं अपनी दिमाग लगाऊंगा वहाँ। तो ये सब चीज़ को छोड़ना चाहिए और शरणागति लेनी चाहिए और सरल विधि है ये। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है शास्त्र में बताई गई है, जो किस लिए है, व्यक्ति को एक भौतिक जगत से अनासक्त करने के लिए। हाँ, जैसे यहाँ बताया है, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, यज्ञ हो, दान हो, तप हो, सब गीता के अंदर कितनी सारी विधि बताई है। इंद्रिय दमन हो, ये हो, ध्यान हो, सब चीज़ है। वो चीज़ क्यों है, ये भौतिक जगत से डिटैच होने के लिए। पर डिटैच होने के बाद करना क्या है वो तो समझना चाहिए क्या है। डिटैच होने के बाद करना है व्यक्ति को भगवान का शुद्ध भक्ति। और भक्ति योग जो है वो अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि वो करने से व्यक्ति अपने आप डिटैच हो जाएगा। हाँ, अपने आप भौतिक जगत से क्या होगा, अनासक्त होगा। इसलिए भक्ति के अलावा अन्य विधियों पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए।
लग सकता है कि भक्ति एकदम सरल है, कीर्तन करना, सुनना और प्रसाद ग्रहण करना, इससे क्या होगा? कुछ कठिन करना चाहिए ना। जाओ हिमालय पे चल के जाओ, सिर नीचे करो, पैर ऊपर करो, चारों बाजू आग लगाओ, इससे कोई प्रगति होगी? जनरली हम लोग सोचते हैं ऐसा। या तो फिर 365 दिन में से कुछ खाओ मत, बुरा भूखा रहो। हाँ, मगर ये सब चीज़ों का उद्देश्य क्या है? अंत में भगवान की शरणागति लेना, वो मुख्य उद्देश्य है। हाँ, और देखो ये हिमालय वाले जो आगे जाएंगे, ठंडे पानी में रह जाएंगे, गर्मी में रह जाएंगे, मगर भगवान को शरणागत नहीं होंगे। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी भागवतम के श्लोक से बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं ऐसा वहाँ, कि कैसे जो हम देखते हैं बहुत सारे लोग ज्ञानी योगी सिद्धि हो गए, वो लोग सब कुछ सहन कर सकते हैं, मगर अपने अहंकार को त्याग सकते नहीं हैं, मिथ्याहंकार को त्याग सकते नहीं है। क्योंकि भगवान की शरणागति ग्रहण करना है कि अपने मिथ्या अहंकार को त्यागना, और बाकी सब आसान है। कोई व्यक्ति भूखा रह जाएगा, कोई व्यक्ति अग्नि में रह जाएगा, कोई ठंडे पानी में रह जाएगा, मगर भगवान का शरणागत नहीं हो पाएगा। तो ये सब विधि का उद्देश्य क्या है? ये होना। अगर कोई ये हो रहा है तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो उद्देश्य ही है यहाँ। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, भक्ति की शरण में जाता है, अन्य विधियों को त्यागता है। और इस प्रकार से इसके लिए भक्ति मार्ग सरल बन जाता है, और सरलता से वो अपने गंतव्य को प्राप्त करता है। और क्या है? वैकुंठ लोक। जैसे यहाँ बताए, हाँ, कि इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मकांड या ज्ञान कांड का योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट ना हो, अभी तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कीर्तनम स्मरण जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि प्राप्त करे। चरम सिद्धि क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति, प्रेम सेवा, ऐसा है। तो जो व्यक्ति भगवान की प्रेम सेवा में लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या आवश्यकता है? सब कठिन विधियों का पालन करना क्या आवश्यकता है? वो सेवा अपने आप में ही कठिन है। हाँ, शुरुआत में कठिन लग सकती है, मगर हमेशा क्या आनंदप्रद है। जबकि अन्य विधियाँ जो हैं, भगवान गीता में बताते हैं, क्लेशो अधिक तदक तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, हाँ, अव्यक्ता ही गतिर दुखम। जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और दूसरा मार्ग को पालन करते हैं, उनके लिए मार्ग कितना कठिन में होता है। शुरुआत में भी कठिन होता है और अंत में भी कठिनाई होती है, और परिणाम भी मिलना को निश्चित नहीं है। जबकि भक्ति योग क्या है? शुरुआत से सुगम है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम है पूरा, शुरुआत से सुखमय है। पहले दिन से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में आएगा, क्या होता है? कीर्तन करना, नाचना है, प्रसाद ग्रहण करना है, सुखम है, और अंतिम भक्ति की पराकाष्ठा में ही करना है। तो शुरुआत भी है, अंत भी वही है। प्रॉब्लम क्या है? शरणागति, अपने मिथ्या अहंकार को त्यागते नहीं है। और शरणागति ग्रहण करना यानी कि सब प्रकार के अपनी भौतिक आसक्ति को त्याग कर एकमात्र भगवान के शरण में जाना, यही मुश्किल है, यही मुश्किल है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ कर, ये सब जान कर क्या करते, अंत में भगवान को सरेंडर करते हैं कि अभी मैं इतना सक्षम नहीं हूँ अपने आप के मैं कुछ कर पाऊँ, इसलिए भगवान मेरी एक ही आशा है, मैं आपके शरण में हूँ। शरणागति, शरणागति का मतलब क्या है कि अभी हम जिसके शरण में गए हैं वो हमारे मालिक है। अभी उनको जो चाहिए वो करेंगे, हमको मारेंगे भी, पीटेंगे भी, वो उनकी इच्छा। मगर हमको पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं उनकी शरण में हूँ तो मेरा कल्याण ही होगा, वो मेरा कल्याण ही करेंगे। अभी हमारा कल्याण कैसे करेंगे वो हमको पता नहीं है, वो उनको पता है। वो हमारा कल्याण पीट के भी करेंगे, या तो हमारा कल्याण पंपड़ के भी करेंगे, क्योंकि हमको हमारा कल्याण पता नहीं है, भगवान को पता है क्या है। तो इस प्रकार से यह है शरणागति। व्यक्ति को भगवान की शरणागति में विश्वास होना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, टिप्पणी हो तो। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।